दोस्तों, जब जियो और ब्लैक रॉक जैसी दो दिग्गज कंपनियां हाथ मिलाती हैं तो ये सिर्फ एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं होता। ये एक मैसेज होता है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री अब अगले लेवल पर जाने वाली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक का ये पार्टनरशिप अपने पहले इक्विटी फंड के साथ आया है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड जो कहता है हर मार्केट कैप में मौके पकड़ो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में इन्वेस्टर के लिए नया मौका है या बस ब्रांड पावर और हाइप का खेल? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने 2023 में एक ज्वाइंट वेंचर बनाया था जिसका मकसद था भारत में ग्लोबल स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस लाना। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, $10 ट्रिलियन से ज्यादा AUM के साथ, और जियो के पास है भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पहुंच। ये पार्टनरशिप सिर्फ एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक डिजिटल वेल्थ इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, जहां इन्वेस्टिंग, एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर सीमलेसली कनेक्ट हो। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी की, यानी फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को पूरी आजादी होती है कि वह लार्ज, मिड या स्मॉल कैप किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है, मार्केट के मूड के हिसाब से। मार्केट अगर स्टेबल है तो लार्ज कैप में ज्यादा वेटेज, अगर ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है तो मिड और स्मॉल कैप में टिल्ट। इसका फायदा यह है कि पोर्टफोलियो रिजिड नहीं रहता, मैनेजर मार्केट साइकिल के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। लेकिन याद रहे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। गलत एलोकेशन परफॉर्मेंस को नीचे खींच सकता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो किसी भी म्यूचुअल फंड का असली इंजन होता है, उसकी फंड मैनेजमेंट टीम। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं दो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, साहिल चौधरी और तन्वी कचेरिया। साहिल के पास है 14 साल से ज्यादा का अनुभव इक्विटी और मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट्स में। वो पहले ब्लैक रॉक में क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट रिसर्चर और मॉडल मैनेजर रह चुके हैं, और उन्होंने फिडेलिटी इंटरनेशनल जैसी ग्लोबल फर्म्स में भी काम किया है। यानी फंड का एक हिस्सा संभाल रहा है वो इंसान जो नंबर्स, डेटा मॉडलिंग और AI बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में महारत रखता है। दूसरी ओर है तन्वी कचेरिया, जिनकी एक्सपर्टीज है इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इमर्जिंग मार्केट्स में। उन्होंने ब्लैक रॉक USA और लॉस एंजलिस कैपिटल मैनेजमेंट जैसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स में काम किया है। दोनों मिलकर जियो ब्लैक रॉक के साथ इस फंड को मैनेज करेंगे, जहां तन्वी का फंडामेंटल रिसर्च एक्सपीरियंस और साहिल का क्वांटिटेटिव AI ड्रिवन अप्रोच एक साथ मिलकर पोर्टफोलियो बनाते हैं। यानी यह फंड न सिर्फ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, बल्कि ग्लोबली सीजन्ड माइंड से भी गाइडेड है, और शायद यही इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, डेटा और ह्यूमन इंटेलिजेंस का रेयर कॉम्बिनेशन। अब आते हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की कोर फिलॉसफी पर। इसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स ब्रॉडली निफ्टी 500 कंपनीज में रहेगा, यानी ये पूरे बाजार का स्पेक्ट्रम कवर करेगा, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स तीनों में। फंड का मकसद है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी वेल्थ क्रिएशन के लिए डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देना बिना किसी फिक्स्ड लिमिट के। लेकिन इस फंड की सबसे बड़ी बात है इसकी टेक्नोलॉजी बैकबोन, यानी जियो ब्लैक रॉक सिर्फ ट्रेडिशनल फंड नहीं है, ये AI असिस्टेड फंड मैनेजमेंट लाने की कोशिश है। ब्लैक रॉक डिकेड से एक ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है जिसका नाम है अलादीन, यानी एसेट लायबिलिटीज डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये एक AI और डेटा एनालिटिक्स आधारित सिस्टम है जो रियल टाइम मार्केट डेटा, रिस्क सिमुलेशन और प्रेडिक्टिव मॉडल्स के जरिए पोर्टफोलियो डिसीजंस में मदद करता है। अलादीन बेसिकली फंड मैनेजर्स का डिजिटल ब्रेन है जो लाखों डाटा पॉइंट्स स्कैन करके बताता है कि पोर्टफोलियो में कहाँ रिस्क कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कौन से सेक्टर ओवर वैल्यूड है और मार्केट स्ट्रेस आने पर कौन से एसेट जल्दी गिर सकते हैं। इससे फंड मैनेजर को सिर्फ गट फीलिंग पर नहीं, बल्कि डेटा बैक एनालिसिस पर निर्णय लेने में मदद मिलती है। अलादीन रिस्क मॉनिटरिंग, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन और सिनेरियो टेस्टिंग जैसी चीजें करता है, जैसे हाइपोथेटिक चेक करना कि अगर क्रूड ऑयल 10% बढ़े तो पोर्टफोलियो पर कितना इम्पैक्ट आएगा। AI बेस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम के कुछ बड़े फायदे हैं। बेटर रिस्क कंट्रोल, क्योंकि डेटा ड्रिवन सिग्नल्स बायस को कम
करते हैं। स्पीड, मार्केट मूवमेंट पर तेज प्रतिक्रिया पॉसिबल होती है। कंसिस्टेंसी, पोर्टफोलियो डिसीजन स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, इमोशन पर नहीं। यानी थ्योरेटिकली जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्टर्स को एक मोर डिसिप्लिन टेक ड्रिवन अप्रोच देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब यह नहीं है कि परफॉर्मेंस गारंटीड है। एआई केवल डेटा प्रोसेस करता है, इंटरप्रिटेशन और एग्जीक्यूशन अभी भी ह्यूमंस ही करते हैं। और इंडियन मार्केट ग्लोबल मॉडल से अलग है, यहाँ सेंटीमेंट ड्रिवन वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो अलादीन जैसे ग्लोबल सिस्टम को लोकल बिहेवियर समझने में समय लगेगा। यानी ये परफेक्ट सिस्टम नहीं बल्कि पावरफुल सपोर्ट टूल है। फायदा तभी मिलेगा जब ह्यूमन जजमेंट और टेक दोनों अलाइंड हो। इस फंड में डायरेक्ट प्लान के लिए एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.50% बताया गया है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफी कम्पिटिटिव है। एग्जिट लोड, एसआईपी और एसटीपी ऑप्शन स्टैंडर्ड है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से शुरू हो सकती है। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक्सेसिबल एंट्री पॉइंट है। अब सवाल उठता है, पहले से ही मौजूद फ्लेक्सी कैप फंड से ये कितना अलग है? भारत में पहले से ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मौजूद है, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इनके पास ईयर्स ऑफ परफॉर्मेंस डेटा और इन्वेस्टर्स ट्रस्ट है। जियो ब्लैक रॉक का डिफरेंस फिलहाल सिर्फ दो चीजों में है, ब्रांड पावर और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। लेकिन इन दोनों को एक्चुअल रिटर्न्स में ट्रांसलेट होने में वक्त लगेगा। अभी तो ये सिर्फ पोटेंशियल स्टोरी है, प्रूवन सक्सेस नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कम से कम 5 साल का हॉरिजॉन रखते हैं और आपको बिलीव है कि फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग डाटा ड्रिवन होगा, तो ये फंड वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं या परफॉर्मेंस प्रूफ चाहते हैं, तो पहले 6 से 12 महीने इसका पोर्टफोलियो और बिहेवियर ऑब्जर्व करना बेहतर रहेगा। हर न्यू फंड में नोवेल्टी बायस होता है, लोग नाम देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं, पर म्यूचुअल फंड में नाम नहीं नंबर्स बोलते हैं, और अभी वो नंबर्स बने ही नहीं है। तो फिलहाल जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ब्रांड क्रेडिबिलिटी और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लाने वाला। पर फिलहाल इसे वॉच एंड इवेल्युएट कैटेगरी में रखना ही समझदारी। ये लॉन्च सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक ट्रांजिशन पॉइंट भी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब धीरे धीरे एआई असिस्टेड इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ रही है। अगर ये मॉडल सफल हुआ तो आने वाले वर्षों में और भी एएमसी डेटा ड्रिवन फंड मैनेजमेंट अपनाएंगी। यानी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का असली असर शायद परफॉर्मेंस से भी बड़ा हो। ये इन्वेस्टमेंट थिंकिंग की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म गेम चेंजर बनेगा या ब्रांड नेम तक ही सीमित रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आप म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स को और गहराई से समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए आर्थिक गुरु के साथ।